ये कहानी है एक राजा की और एक भिक्षु की। राजा तो बहुत हुए, लेकिन ये भिक्षु कुछ अलग थे। ये कहानी शुरू होती है राजा के परेशानी से। राजा जो कि बहुत अशांत है, उसका मन अशांत है और वो हमेशा परेशान रहा करता है। वो बहुत सारे विद्वानों को अपने महल में बुलाकर अपने अशांति का कारण पूछता है और अपने अशांत मन को शांत करने का रास्ता जानता है। बहुत सारे विद्वान अलग अलग रास्ते बताते हैं, लेकिन उस राजा का अशांत मन शांत नहीं होता। और तभी एक व्यक्ति उसके महल में आता है और राजा से कहता है कि तुम्हारे परेशानी का समाधान मिल सकता है। ये सुन राजा प्रसन्न हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, तुम जितना मांगोगे मैं तुम्हें उतना धन दूंगा, तुम मुझे रास्ता बताओ। तब वो व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारा अशांत मन तो शांत नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो तुम्हारे अशांत मन को शांत कर सकता है। वह व्यक्ति जंगल में कुटिया में रहता है। वो एक बौद्ध भिक्षु है। वो कोई सामान्य भिक्षु नहीं है, वो बहुत महाज्ञानी विद्वान भिक्षु है जिसका नाम है बौद्ध धर्मा। राजा यह सुन बहुत प्रसन्न होता है और अपने कुछ सैनिकों के साथ उस जंगल में उस कुटिया में जाता है और बौद्ध धर्मा को देखकर कहता है, मैंने सुना है कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं। बौद्ध धर्मा राजा को अनदेखा कर देते हैं। यह देख राजा फिर से कहता है कि मैंने सुना है कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? और बौद्ध धर्मा राजा को फिर से अनदेखा कर देते हैं और राजा मन ही मन में पुटपुटाता है कि ये मेरे तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए राजा सीधा मुद्दे पे आते हैं। राजा कहते हैं, क्या तुम मेरे अशांत मन को शांत कर सकते हो? बौद्ध धर्मा राजा तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारे अशांत मन को शांत कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, मेरे पास पैसा कितना है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, और लोगों के मन में मेरे प्रति आदर भी है। मैंने बहुत सारा दान पुण्य भी किया है, मैंने बहुत से लोगों की मदद भी की है, लेकिन मेरी एक ही परेशानी है कि मेरा मन अशांत है। बौद्ध धर्मा कहते हैं कि ठीक है, कल तुम सुबह 7 बजे मेरे कुटिया में आ जाना। राजा कहता है, जी हाँ मैं कल 7 बजे तुम्हारे कुटिया में आ जाऊंगा। तब बौद्ध धर्मा कहते हैं, लेकिन अकेले आना। राजा कहता है, जी मैं अकेला ही आऊंगा। और फिर बौद्ध धर्मा कहते हैं, साथ में अपने अशांत मन को भी ले आना। ये सुन राजा चौंक जाता है और कहता है, ये कैसा सवाल कर लिया है बौद्ध धर्मा ने। और वो कहता है, क्या कहा, फिर से कहिए। फिर से बौद्ध धर्मा कहते हैं, कल सुबह मेरे कुटिया में आ जाना, अकेले आना और साथ में अपने अशांत मन को लेके आना, कहीं उसे महल में भूल कर ना आ जाना। राजा सोचता है कैसा पागल आदमी है, लेकिन राजा के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। वो सब जगह से थक हार कर उस बौद्ध भिक्षु के पास आया होता है और वो हाँ कहकर वहां से चला जाता है। बौद्ध धर्मा के बताए मुताबिक राजा दूसरे दिन सुबह उसके कुटिया में आता है। कुटिया में आने के बाद राजा बौद्ध धर्मा के पास पहुंचता है और बौद्ध धर्मा राजा से कहते हैं कि लाओ तुम्हारा अशांत मन मुझे दे दो, मैं उसे शांत करके तुम्हें वापस कर देता हूं। राजा कहते हैं, ये कोई वस्तु थोड़ी है जो मैं तुम्हें दे दूं, ये मन अशांत मन तो मेरे भीतर है, वो कैसे दूं? तब बौद्ध धर्मा कहते हैं, तुम यहां बैठ जाओ और आंख बंद कर कर अपने अशांत मन को खोजो। बहुत देर तक राजा आंखें बंद कर कर अपने अशांत मन को खोजने की कोशिश करता है और उसके बाद बौद्ध धर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। तो बौद्ध धर्मा कहते हैं, आज का प्रयास बहुत हुआ, कल तुम फिर से प्रयास करना और कल सुबह आ जाना। राजा अगले दिन फिर सुबह वहां पहुंच जाते हैं और फिर से बौद्ध धर्मा राजा से कहते हैं कि तुम फिर से बैठ जाओ और अपने भीतर अपने अशांत मन को ढूंढो। राजा आंख बंद करके फिर से अपने अशांत मन को ढूंढने में लग जाते हैं। काफी समय बीत जाता है और फिर बौद्ध धर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। तो बौद्ध धर्मा कहते हैं, तुम कल सुबह फिर आना, आज का प्रयास बहुत हुआ। और राजा तीसरे दिन फिर वहीं पहुंच जाता है और बौद्ध धर्मा राजा को वही 2 दिन जो किया होता है वही करने फिर से कहते हैं। राजा फिर से बैठ जाते हैं और आंखें बंद कर कर अपने अंदर अपने शांत मन को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। इस बार बौद्ध धर्मा राजा के कंधों पर हाथ नहीं रखते। राजा निरंतर एक ही आसन में बैठकर अपने अशांत मन को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। काफी समय बीत जाता है, सारा दिन बीत जाता है। बौद्ध धर्मा भी राजा के पास ही बैठे होते हैं। सारी रात बीत जाती है और जब दूसरे दिन राजा अपनी आंखें खोलता है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और भिक्षु के बौद्ध धर्मा के पैर पकड़ लेता है
और कहता है कि आपने मेरी मदद की, आज मेरा मन अशांत मन तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे शांति जरूर मिल गई, शांति की प्राप्ति हो गई, मेरा मन अब शांति को पा चुका है। और ये सुन बौद्ध धर्मा भी खुश होते हैं और राजा से कहते हैं कि हमारे अशांति का कारण हम खुद होते हैं, हमारे मन की अशांति की वजह हम खुद होते हैं, हमारा अशांत मन हम खुद करते हैं, हम ही अपने मन को शांत कर सकते हैं। और जब राजा ये सब पा लेता है और वो भी उस बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्मा के सेवक बन जाता है। दोस्तों, ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी होता है। हम बहुत बार परेशानियों में होते हैं, हम बहुत बार अशांति के महसूस करते हैं, लेकिन हम कभी आंखें बंद कर कर उस अशांति को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते। हम कभी अपनी आंखें बंद कर कर अपने मन के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते, अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए हम भी परेशान रहते हैं, अशांत रहते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कभी अपने आप को अशांत पाओ, अपनी बेचैनी को ख़त्म करना चाहो, तो आँख बंद कर कर अपने मन के अंदर झांकने की कोशिश करो, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। तुम्हारा अशांत मन अवश्य ही शांत हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पे रोज सुबह 7 बजे एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।